बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस का कोई भी पार्ट हो उसके लिए इन्वेंट्री ये जानना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं हमारी, क्या चीज़ें सेल हुई हैं, क्या चीज़ें कस्टडी में हैं किसी की, और कितनी हमें और एडिट करनी है, और उसके बाद कौन सी चीज़ किसको इशू हुई है। तो ये सारा रिकॉर्ड सिस्टम एक्सेल में किस तरह से मेंटेन होगा, सलून इन्वेंट्री के हवाले से ये मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम होंगे, इसको हम ऑन कर लेते हैं शीट्स को। प्रोडक्ट कोड्स, उनकी प्रोडक्ट्स नेम है, उसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसके साथ करंट स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक नीडेड और रीऑर्डर अलर्ट। अब यहाँ पर जो ओपनिंग या स्टार्टिंग स्टॉक होगा इनिशियल वो, और मिनिमम स्टॉक लेवल ये होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ स्टॉक लेवल इन ऑर्डर इन मिनिमम स्टॉक लेवल से, तो यहाँ पर रीऑर्डर अलर्ट के अंदर हमारे पास यस लिखा हुआ आ जाए, और स्टॉक नीडेड, और यहाँ पर रिमेनिंग स्टॉक की फार्मूले कैलकुलेशन करेंगे। स्टॉक कस्टडी के अंदर हमारे पास एक डाटा बना हुआ है जिसके अंदर किसको हमने क्या इशू किया, उस प्रोडक्ट का हमने कोड लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन से, और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमने कॉलम को सिलेक्ट करा हुआ है। डाटा मेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट बनी हुई है। प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर जाकर मैंने ऑल कॉलम सेलेक्ट करा हुआ है। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट इन्वेंट्री कोड ये आ रहा है हमारा, और यहाँ से ऑल आइटम प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट करें हुए हैं। और इसके अंदर अब जो इशू कर रहे हैं हम, इसकी एंट्री का मैं तरीका बता देता हूँ। आपने जिस पर्सन को जो इशू करना है वहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, और नेम में भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट आप उसको इशू कर रहे हैं उसका नाम, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी और उसकी डेट, ये तरीका है। अच्छा, यहाँ से जो ड्रॉप डाउन से सर्च हो रहा है ये हमारा सिंपल इफ एरर और वी लुकअप लगा हुआ है। सर्च के लिए होता है वी लुकअप फार्मूला, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सेल कोड, ड्रॉप डाउन वाला लिस्ट जिसमें हमने बनाई है। और उसके बाद प्रोडक्ट इन्वेंट्री शीट में जाके ए कॉलम से बी कॉलम तक हमने सिलेक्शन बनाई। कॉलम 2 के अंदर हमारे प्रोडक्ट नेम है, और फिर फॉल्स, ब्रैकेट किलोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल और ब्रैकेट किलोज। इसका फार्मूला मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यही हमारा एक आगे शीट में भी लगा हुआ है ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। इफ एरर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल आ जाएगा, कॉमा, फिर टेबल एरे के अंदर प्रोडक्ट इन्वेंट्री में प्रोडक्ट कोड लुकअप करते हुए नेम चाहिए, दोनों कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट। यहाँ देख लें फार्मूला बार में प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैंने रीनेम करा हुआ है। शीट को डबल क्लिक करके आप नाम दे सकते हैं कोई भी, और फिर यहाँ पर 2 कॉलम, फिर कॉलम 2 के बाद यहाँ पर आएगा कॉमा, और फिर यहाँ पर आएगा फॉल्स और ब्रैकेट किलोज, वैल्यू इफ एरर होगी तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, इंटर। तो इस तरह से जो भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया मसला हल। और इसके बाद क्वांटिटी जो इशू कर रहे हैं वो यहाँ, और डेट ऑफ इशू जिस डेट को कर रहे हैं वो यहाँ। अब स्टॉक एडिट में अगर कुछ हमें रीऑर्डर करना है तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ये वही ड्रॉप डाउन बनी हुई है और यहाँ पे वही वी लुकअप लगा हुआ है। कोई भी न्यू एंट्री आइटम हमारा यहाँ पर अगर रीऑर्डर में हमें चाहिए तो हम यहाँ पे आके उसकी एंट्री करेंगे। उसका स्टॉक यहाँ ऐड हो जाएगा करंट स्टॉक के साथ रिमेनिंग स्टॉक में, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी सिंपल एडिट एंट्री होती रहेंगी क्वांटिटी की। अब आ जाते हैं समरी, यानी किस एम्प्लॉय को क्या क्या इशू की गई हैं चीज़ें। तो समरी शीट में भी फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। इसमें प्रोडक्ट नेम में ऑल कॉलम में प्रोडक्ट्स इंटर करी हैं, और नेम मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज रख दिए हैं। अब जो प्रोडक्ट जिस एम्प्लॉय को हमने इशू करी हैं कौन कौन सी हैं वो सारी यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आ रही है लिखी हुई है हमारे पास। और उसकी डिटेल अगर हमें चाहिए किस डेट को इशू हुई है तो स्टॉक एडिट के अंदर, सॉरी स्टॉक कस्टडी की जो शीट्स आ रही हैं यहाँ पे मैंने रीनेम करा हुआ है, इसके अंदर डेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब ये शीट और कस्टडी स्टॉक एडिट इसके फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वी लुकअप लगा हुआ है। बाकी आपके पास जो एडिट होगी क्वांटिटी वो एंटर करनी। अब मेन का फॉर्मूला हमारा जो है वो समरी शीट है। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ नाम के साथ जो चीज़ें इशू हो रही हैं वो लिखा हुआ आ जाए। और फिर प्रोडक्ट इन्वेंट्री के अंदर ये जो लास्ट के कॉलम है ये बाकी रॉ डाटा एंट्री हुई हुई है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले फार्मूला जो हम लगा रहे हैं वो लगाएंगे हम रिमेनिंग स्टॉक के लिए। ठीक है जी, रिमेनिंग स्टॉक के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल सम इफ रेंज ऑल कॉलम सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा क्राइटेरिया में यही फर्स्ट सेल आ जाएगा, फिर कॉमा सम रेंज हमें क्या चाहिए करंट स्टॉक, प्लस एंटर और ट्रैक। सेम हमारे पास आ गई हैं चीज़ें। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर ये फंक्शन भी लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सीक्वेंस बनी हुई है नेम की। ओपनिंग स्टॉक में हम बस इस सेल के अंदर प्लस कर सकते हैं, सम इफ़ की ज़रूरत
नहीं है। यहाँ पर बस आप सेल क्लिक करके प्लस का साइन ऐड करें और अब आप लगाएंगे यहाँ पर सम इफ ब्रैकेट ओपन। सम इफ ब्रैकेट ओपन स्टॉक कस्टडी शीट में जाएंगे हम और ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉलम प्रोडक्ट नेम, ठीक है जी। फिर कॉमा लगेगा, वापस प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देख लें फार्मूला बार में, और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर हमें जाना है दोबारा स्टॉक कस्टडी शीट में, ठीक है जी। स्टॉक कस्टडी शीट में जाएंगे और ऑल यहाँ पे क्वांटिटी जो होगी वो सिलेक्ट करेंगे प्लस। अब क्या होगा, उसमें प्लस होगा ये जो सम इफ से रिकॉर्ड हम यहाँ पर कस्टडी में हैंड ओवर कर रहे हैं किसी के, वो, ठीक है जी। अब वो क्वांटिटी जो होगी उसके अंदर, अच्छा यहाँ पर कस्टडी ये जो होगी ये माइनस में आएगी पहले ना, इससे पहले हम यहाँ पर माइनस करते हैं और प्लस और माइनस के दरमियान में एक और सम इफ लगाएंगे जो एडिट स्टॉक से जाके चेक करेगा। एडिट स्टॉक में आएंगे फर्स्ट, फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम, फिर कॉमा प्रोडक्ट इन्वेंट्री में फर्स्ट नेम सेल सेलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद अगेन स्टॉक एडिट और ऑल क्वांटिटी एडिट ब्रैकेट किलोज। तो प्लस होगा जो स्टॉक एडिट हो रहा है माइनस स्टॉक कस्टडी में जो हम दे रहे हैं तो वो माइनस होगी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी। कन्फ्यूजन हो तो फिर देख लें। यहाँ पर हम सम इफ पहले D2 हमने प्रोडक्ट इन्वेंट्री वाला सेल क्लिक करा, मैं एंटर कर देता हूँ पहले यहाँ पे, तो ये टोटल रिमेनिंग स्टॉक आ गया। पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ये सेल प्लस करा, फिर इसको हमने सम इफ यूज़ किया और स्टॉक एडिट शीट में जाके ऑल प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करें, फिर प्रोडक्ट इन्वेंट्री ये जो शीट पे हम फार्मूला लगा रहे हैं करंट प्रोडक्ट इन्वेंट्री, इस पर आए और इस पर आके हमने फर्स्ट ये सेल सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट नेम कॉमा, फिर उसके बाद स्टॉक एडिट में जाके जो क्वांटिटी का डी कॉलम था वो इंटायर सेलेक्ट, फिर माइनस करा सम इफ स्टॉक कस्टडी शीट, सेम वही प्रोसेस माइनस कर दिया जो हमारा स्टॉक कस्टडी में जा रहा है। अब इसको हम कंफर्म किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं करंट स्टॉक 100 है शैम्पू का और स्टॉक एडिट में गए हम, फिर 10 ऐड हुई इसके अंदर तो 110, फिर 10 ऐड हुई 120 और फिर स्टॉक कस्टडी में 2 ऐड हुई माइनस 118, फिर माइनस हुई 117, फिर माइनस हुई तकरीबन यहाँ पर ये हो गई 4 6, तो 100 तकरीबन यहाँ पर हमारी बन गई 11, ठीक है जी। सम देख लें 6 के साथ हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ मैं, एक ये है और टोटल आ गई यहाँ पे, ठीक है जी 8 और एक ये 9, ठीक है जी। यहाँ देख लें तो 9 में से हमारे पास टोटल 100 और उसके अंदर हमने 20 एडिट करी है 120 और माइनस 9 तो 11, तो यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। डबल क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो जो हमारे पास अभी रिमेनिंग स्टॉक होगा वो आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, मेकअप रिमूवर वाइप्स, अब स्टॉक कस्टडी में आ गए 1 स्टॉक मेकअप रिमूव वाइप्स रिमूवर 1 और फिर इसको स्क्रॉल करते हैं हम, यहाँ पे कितने इशू हुए हैं 2 और 2 4, टोटल 4 इशू हुए हैं। तो स्टॉक में हमारे पास इत्तेफाक से 4 ही थे, चारों इशू कर दिए यहाँ पे और यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। अब स्टॉक नीडिट के लिए इक्वल करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन और रिमेनिंग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, लेस देन होता है ये मिनिमम स्टॉक लेवल के कॉमा, तो यहाँ पर मिनिमम स्टॉक लेवल को माइनस करें स्टॉक रिमेनिंग से, फिर कॉमा नहीं तो 0 कर दें, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो यहाँ पर स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, स्टॉक नीडेड की ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम रीऑर्डर अलर्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम सेल क्लिक करेंगे रिमेनिंग स्टॉक, अगर ये लेस देन इक्वल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल के, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, सॉरी ब्रैकेट नहीं क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा 9, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ज़रूरत नहीं है उसकी, ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर यस। अब देखें जैसे 5 थे 5 चले गए 0 हो गया, तो यहाँ पे यस इसकी ज़रूरत है। 6 रिमेनिंग स्टॉक 0 है तो यहाँ पर यस, और यहाँ पर हमारे पास यस इसकी भी नीडेड है हमें, ठीक है जी।
तो जहाँ पे होगी ज़रूरत स्टॉक नीडेड तो वहाँ पर आ जाएगा, वरना तो नो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। ये हमारा 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि रिमेनिंग स्टॉक 3 बचा हुआ है और स्टॉक नीडेड यानी मिनिमम होना चाहिए 5, तो इसलिए 2 वैल्यू और मजीद चाहिए। लेकिन हम ज़ाहिर है ऑर्डर करेंगे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर होगा, तो यहाँ से 9 लिखा हुआ आ जाएगा और 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से हमें स्टॉक नीडेड का ऑप्शन दे रहा है। अब उसके बाद स्टॉक कस्टडी मैंने क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया, बस आपको डाटा एंट्री करनी है इन शीट्स पे। स्टॉक एडिट पे भी हमें डाटा एंट्री करनी है। अब आ जाते हैं मेन हमारी समरी शीट पे, किसको क्या हमने इशू किया है। ठीक है जी, स्टॉक कस्टडी शीट से फार्मूला हम सिलेक्शन बनाएंगे। नाम हमने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में लिया है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर कॉलम में लिया है। सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए एस लगता है, इफ्स ब्रैकेट ओपन, और हम जाएंगे स्टॉक कस्टडी में। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नेम, ठीक है जी, या फिर सम इफ्स में पहले क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसकी ऑल क्वांटिटी, F4 ब्रैकेट सॉरी कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1 तो हमें एक नाम के हिसाब से चाहिए। यहाँ पे ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे हम, एम्प्लॉय नेम F4, फिर कॉमा लगाएंगे तो क्या क्राइटेरिया 1, तो हमारी समरी शीट में नाम हमारे इधर आ रहे हैं रॉ में। इसको हम डाउन साइड ड्रैग नहीं हो, नाम राइट साइड ड्रैग हो जाए तो F4 करेंगे इसको 2 दफ़ा, रो वाइज फिक्स, ये फार्मूला चल रहा है। ठीक है जी, अब कॉमा लगाएंगे तो कहेगा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो हमें अब इसको प्रोडक्ट नेम को भी देखना है, तो क्राइटेरिया 2 के लिए स्टॉक कस्टडी में जाएंगे दोबारा, और अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑल कॉलम प्रोडक्ट नेम, और इसे भी F4 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद उसकी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो समरी शीट में जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, और इसे भी हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉलम वाइज फिक्स F4, ये सेल, यानी ये इस तरफ से ड्रैग नहीं हो, नाम यही रहे। प्रोडक्ट्स के जब डाउन साइड ड्रैग करें तो हर प्रोडक्ट्स को देखते हुए यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ जाए जो इशू की गई है। ये फार्मूला पूरा कंप्लीट लगेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, एंटर के बाद ड्रैग कर देंगे डाउन और राइट फिल, तो हर एम्प्लॉय को जो जो इशू किया गया है सारी उसकी समरी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब जैसे जैसे आपकी स्टॉक कस्टडी शीट में डाटा एंट्री होती रहेगी, अब जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कॉटन पैड्स जो हैं वो ऐड कर दिया, अभी हमारी वैल्यूज़ की 0 चल रही थी, तो हमने यहाँ पे मेरा कोड है 09 कॉटन पैड्स, और यहाँ पे 28 कर दिए। प्रोडक्ट इन्वेंट्री में आ जाएंगे, यहाँ पे कॉटन पैड्स 23 स्टॉक रिमेनिंग में, और ये 0 हो गया, यहाँ पे रीऑर्डर अलर्ट 9 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समरी शीट में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारी सारा जो है इनको हमारा ये कॉटन पैड्स जो इशू नहीं हुए, तो हम स्टॉक एडिट में गए, यहाँ पर स्टॉक कस्टडी में गए, यहाँ पर हम नाम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप डाउन मैंने कहा आप बना लिएगा इसका, और यहाँ से इसको भी मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पे 9 करा है मैंने, फार्मूला मैंने ड्रैग करा है इसका कॉटन पैड्स, और मैंने यहाँ पे इनको 2 इशू कर दिए, यहाँ पे इसी सेम डेट को कर दिए। अब समरी शीट में आ जाए, ये देखें 2 इनके कॉटन पैड्स सारा के इशू हो गए और उनकी डेटा एंट्री यहाँ पर ऐड हो गई। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपका इस तरह से चलता रहेगा। बस आपको स्टॉक कस्टडी एडिट और समरी शीट के ऊपर मेंटेन करनी है चीज़ें, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल जो होगी रिपोर्ट इन्वेंट्री के ऊपर आती रहेगी सारी। तो बैक हैंड शीट से यहाँ पे आपके सामने डाटा आता रहेगा इसका। नो यस जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर आप अपनी कंडीशन इक्वल टू हाईलाइट में जाकर दे दें यस, यानी जिस जो स्टॉक हमें ऑर्डर करना है उसको डार्क रेड कलर कर लेते हैं, यहाँ पे फिल फॉन्ट बोल्ड ओके। बाकी जो 9 होगा तो उसका नॉर्मल रख लेते हैं कलर इक्वल टू, और यहाँ पर हम करेंगे इसको 9, ये हो गया यहाँ पर सारा। ठीक है जी, अब ये हमारी सारी चीज़ें होंगी। प्रोडक्ट अगर ऐड करनी है कोई तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप अलग से न्यू ऐड कर सकते हैं, उसकी डेटा एंट्री फिर आपकी यहाँ पर आ जाएगी सारी। और इसके लिए अगर हमें मूव कराना है तो ये मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है, यहाँ पे डायरेक्ट शीट टू शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने यहाँ पे क्रिएशन करनी है बटन सिस्टम की। कंट्रोल लेफ़्ट ड्रैग करके कॉपी निकाल रहा हूँ मैं इसकी, और कॉपी निकालने के साथ यहाँ पे जो बटन आ रहे हैं इसको हमें कलर करना है यहाँ पे। ठीक है जी, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करें अपना, और यहाँ पर राइट क्लिक करें एडिट टेक्स्ट,
इसमें जाएंगे स्टॉक कस्टडी, ठीक है जी, और स्टॉक एट, और उसके बाद आ जाएंगे समरी रिपोर्ट, ठीक है जी। ये हमारे शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। और ये 9 से एंटर मिड, और यहाँ से कलर इसका मैं कर लेता हूँ येलो, और यहाँ पे स्टॉक इसको थोड़ा सा हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ से इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं इस तरह से। ये जो लाइंस हैं इनको व्यू में जाके ग्रिड लाइंस का चेक हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको लिंक के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लिंक ऑप्शन, और लिंक ऑप्शन में हम आएंगे यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे स्टॉक कस्टडी को स्टॉक कस्टडी के सेम इसी को ऑप्शन में लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट स्टॉक एट ओके, और सेम इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे स्टॉक समरी ओके। अब यहाँ से रिपोर्ट में गए और फिर वापस आना है तो यहाँ पर इंडेक्स का एक बटन बनाएंगे, अगेन शेप्स, ड्रॉ, शेप फॉर्मेट, ठीक है जी, कलर जो भी आपको चाहिए वो, और यहाँ से हम कर लेंगे इन्वेंट्री शीट। अब जो भी इस शीट में आएगा अपना काम करना, उसको काम करने के बाद यहाँ से वो वापस जाएगा कहाँ पर, प्रोडक्ट इन्वेंट्री में। बस इस शीट को हम इसी तरह से यहाँ से व्यू की ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं। सारा काम आप इस तरह करें जैसे कोई सॉफ्टवेयर की तरह से हम वर्क कर रहे होते हैं, तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होगा आपका। ठीक है जी, यहाँ से ग्रिड लाइन्स हटा दी हमने, यहाँ से भी ग्रिड लाइन्स हटा दी। अब कहीं भी जा रहे हैं हम, वहाँ से आपको जहाँ पे भी जाना होगा वो आप मूव कर सकते हैं। इसको भी कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट, किसी शीट पर भी है, किसी शीट पे भी जाना है, वहाँ से आप आराम से बटन पे यूज़ करके जा सकते हैं। ठीक है जी, रिपोर्ट शीट, रिपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया हमने। राइट क्लिक, एडिट कर सकते हैं इसको, ठीक है जी, रीसाइज अगर करना है, चेंज करनी है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक एडिट, रिपोर्ट, इस तरह से ये सारा वर्क होगा आपका। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।